नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए बिना देरी किए हुए जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 है एम.एन. रॉय, नंबर 3 है भीमराव अम्बेडकर जी और चौथा नंबर है अबुल कलाम। बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है क्या? एम.एन. रॉय। बी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा, यह किसका कथन था? बताइए, ये किसने कहा था कि भारतीय जो संविधान होगा भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा? ये आपका जवाहरलाल नेहरू कहे थे, अम्बेडकर जी कहे थे, महात्मा गांधी कहे थे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहे थे? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइए, 46 में, 1947 में, 1948 या 1949 में? तो ये हुआ था 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे संविधान सभा के लिए। अगला देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? बताइए, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो ये इसमें थे ऑप्शन नंबर ए, 8 अनुच्छेद थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया? बताइए, 26 नवंबर 1946 नहीं होगा, ये क्या है? 26 नवंबर तो सही है, यही हमारा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। क्या था? 26 नवंबर 1949 था ये, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था या स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब जो है स्वीकार किया था, यानी कि कब अपनाया है इसको? बताइए, 24 फरवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 या 24 दिसंबर 1950? बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को जो है इसको अंगीकृत किया गया था या स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर या हेक्टर मनरो? इन 4 में से कौन नहीं था जब कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उस समय की बात कर रहा है ये। तो देखिए, आपका जो है पैथिक लॉरेंस ये था और ये भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स था और एबी अलेक्जेंडर भी था, ये नहीं था। यानी कि हमारा तो आंसर होने वाला क्या है? डी ऑप्शन सही है हमारा, हेक्टर मनरो, तो ये नहीं था, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? बताइए, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे या 395 12 अनुसूचियां, 22 भाग थे, 389 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 22 भाग थे या 389 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे? बताइए कौन सा ऑप्शन था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। क्या है? 395 अनुच्छेद थे उस समय और 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग पहले भी थी, 22 भाग अभी भी है। इसमें जो है अब अनुसूचियों की संख्या अब कितनी हो गई है? ये अब हो गई है 12। तो क्या पूछा था क्वेश्चन? मूल संविधान, यानी कि 8, ये सही है आंसर हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? बताइए, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2-3, 3-2, 3-4 या 4-3? बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायिक पुनर्वलोकन व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? बताइए, अपने यहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन जो है वो किस देश से लिया गया? जर्मनी से लिया गया, अमेरिका से लिया गया, जापान से या रूस से? बताइए। तो ये लिया गया है आपका अमेरिका से, न्यायिक पुनर्वलोकन को अमेरिका से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? क्यों, क्या है क्वेश्चन, क्या पूछा गया? नहीं जोड़ा गया, ठीक है, ये बताना है। यानी कि 3 शब्द इसमें से जोड़े गए, एक शब्द नहीं जोड़ा गया है। देखिए, समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष ये भी जोड़ा गया था, अखंडता ये भी जोड़ा गया था, ये जो है नहीं जोड़ा गया था। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। मतलब निम्न में से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या चीज़ नहीं ली गई, बताइए। प्रस्तावना की भाषा नहीं ली गई है, या समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं लिया गया, बताइए। तो हमारा जो है आंसर होने वाला है पहला, प्रस्तावना की भाषा ली गई है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची ये भी ली गई है, केंद्र राज्य संबंध ये भी लिया गया है। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को नहीं लिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है आयरलैंड से। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आइए ऑप्शन नंबर, अरे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आपातकाल अमेरिका से लिया गया है, बताइए। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, या इनमें से कोई नहीं लिया गया, बताइए फटाफट। तो इसको देखिए, आपका जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सही। वित्तीय आपात को जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, और ये जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपात को कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, बाकी दोनों आपात। लेकिन वित्तीय आपात को लिया गया है अमेरिका से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपात निम्न में से कब नहीं लगा, बताइए। 1962 में नहीं लगा, 1971 में नहीं लगा, 1975 में नहीं लगा, 1960 में नहीं लगा है। मतलब तीन बार लग चुका है। यानी कि इसके मतलब है हमारा 3 ऑप्शन है ना, यानी कि एक बार नहीं लगा होगा इसके मतलब। यानी कि हमारे देश में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपात अभी तक लग चुका है। अब बताइए कब कब लग चुका है, अगर ये आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि इस वर्ष नहीं लगा है। तो देखिए 1962 में भारत चाइना का युद्ध हुआ तब लगा है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है, यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में तब लगाया गया था, ठीक है। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। और 1960 में जो है हमारा नहीं लगा था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, बताइए। ये तो सभी को पता होगा, अनुच्छेद नंबर 72 में जो है क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, बताइए। 79 में की गई है, या 80, या 81, या 78 में की गई है? लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 4 में से बताइए। देखिए इसमें तो आपका जो है क्या है? संसद की चर्चा है। इसमें किसकी चर्चा है? संसद की चर्चा है, ठीक है, 79 में। और इसमें जो है अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? राज्यसभा की चर्चा है। यानी कि 81 हमारा क्या है? लोकसभा की चर्चा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां। सिक्किम भारत का शहर राज्य कब बनाया गया? यानी कि हमको क्या बताना है? पूर्ण राज्य नहीं बनाया गया, शहर राज्य का दर्जा कब उसको दिया गया, बताइए। किस संशोधन को करके किया गया था? 35वां, 36वां, 46वां, या 42वां संशोधन? तो आइए बिना देरी किए हुए आंसर पे बताते हैं आपको। यानी कि 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है शहर राज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य बनाया गया था। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ था, ये पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया। यानी कि पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, बताइए। फजल अली थे अध्यक्ष, या पाड़िक्कर थे, या कुंजरू थे, या इनमें से कोई नहीं था, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फजल अली जो है अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली अध्यक्ष थे। और ये दोनों लोग जो है इसके क्या थे? सदस्य थे। एम पाड़िक्कर और एच आर कुंजरू, ये दोनों लोग जो है इसके इसी समिति में थे, फजल अली आयोग में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, बताइए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, यानी कि 1953 में तो ये जो है समिति बनी थी, है ना। ये क्या है, 1953 में समिति बनी थी और 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 1956 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 1956 में। 53 में जो है बना था आयोग, यानी कि उसका उस समिति का गठन किया गया था, और 56 में जो है ये आयोग बना है। आइए आगे देखते हैं, आगे और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। सहकारी समितियां संविधान के किस भाग में हैं? सहकारी समितियां किस भाग में हैं संविधान के, बताइए। 9 में है, या नौका, या नौखा, नौगा, बताइए। तो 9 में तो आपकी जो है क्या है, पंचायतें हैं। 9 में क्या है, पंचायतें हैं। और 9 में क्या है, नौका में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। नगर पालिका है, क्या है, नगर पालिका है। यानी कि 9 खा में है हमारा सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।